बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ़ोटोशॉप सीसी का फर्स्ट ट्यूटोरियल। ओके, तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आपके पास फ़ोटोशॉप CS6 है या सीसी है, उनका वर्क जो है वो तकरीबन सेम ही है, कहीं कहीं जाके थोड़ा सा चेंजिंग होती है। तो दोस्तों अगर फ़ोटोशॉप डाउनलोड करना है तो फ़ोटोशॉप सीसी डाउनलोड करें, क्योंकि फ़ोटोशॉप सीसी जो है वो ज़्यादा बेस्ट है फ़ोटोशॉप CS6 की निस्बत। ओके, वरना कि फ़ोटोशॉप सीसी बहुत जो है वो काफ़ी कमाल का है और इसमें आपको जो है वो कैमरा फ़िल्टर भी मिल जाता है। इसके अलावा आप इसके अंदर जो है वो गूगल की निक कलेक्शन भी जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप सीसी का फर्स्ट ट्यूटोरियल। दोस्तों फर्स्ट ट्यूटोरियल में क्या करेंगे, हम जो है वो थोड़ी सी इसका ओवरव्यू करेंगे, इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम क्लिक करते हैं फाइल के ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पर ये आपको पता ही है, जैसे यहाँ से हम कोई भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई न्यू ब्लैंक फाइल, और यहाँ से हम किसी भी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ओके, आप किसी भी फाइल को जो है वो ओपन भी कर सकते हैं इजीली। ठीक है ना, तो अब मैं आपको ओपन का, और यहीं से आप सेव भी कर सकते हैं। सेव एज़ पे क्लिक करेंगे, जस्ट सिंपल आप यहाँ से उसका फॉर्मेट चूज़ करेंगे। ज़्यादातर JPG यूज़ होता है, तो आपने इसी को ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपने किसी और को सिलेक्ट नहीं करना है एंड अपने सेव कर देना है। वो मैं आपको एंड पे दूँगा, सेव कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बढ़ेंगे मूव टूल। मूव टूल जो है वो बेसिकली बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम का टूल है। पहली बात हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ से मैं इसे उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ, तो ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप में यूज़ होता है। एक तो हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है, आप पिक्चर को इससे बड़ा कर सकते हैं। देखिए मैं जैसे पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इसका साइज आ जाएगा, मैं इसे बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। एक तो हो गई ये चीज़ इसकी, इसे मैं रोटेट भी कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी मैं चाहूँ। ये देखें, ओके, तो एक तो हो गई ये चीज़ के मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ अगर मैं इस बटन को मार्क करूँगा तो। ठीक है ना, अब देखिए अब मूव टूल में क्या क्या होता है। पहले आपको मैं बताता हूँ लेयर्स का तो कुछ। ये देखिए अब ये वाली जो है ना, ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है, यानी कि जो मेरी पिक्चर है वो ये है। और अगर हम बात करें लेयर की, तो ये जो है वो एक अलग लेयर के अंदर है। लेयर का हम नाम रख देते हैं BRID, बर्ड। ओके, अब ये जो है हमारे पास बर्ड है और ये हमारे पास मेरी अपनी पिक्चर है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पिक को, अगर मैंने मूव करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको अनलॉक करूँगा अगर यहाँ लॉक होगा तो। अब मैंने अपनी पिक को अगर मूव करना है तो मैं ऐसे 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 करके मूव कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये बर्ड भी यहाँ से मूव हो जाए, तो देखिए बर्ड को मैंने मूव कर लिया इजीली। अब मुझे तो बैकग्राउंड मूव हो जाए, तो मैंने बैकग्राउंड को भी इजीली मूव कर लिया। अब यहाँ पर आइए, देखिए ऑटो सिलेक्ट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मार्क मिल रहा है ना, अगर मैं इसे अनमार्क कर देता हूँ ना, तो अब देखिए अब यहाँ पर कौन सी लेयर एक्टिवेट है, मेरा बैकग्राउंड। तो मैं मूव करूँगा तो सिर्फ बैकग्राउंड मूव होगा, जबकि अगर मैं इससे मूव करना चाहूँगा तो ये मूव होने के बजाय मेरा बैकग्राउंड ही मूव होगा। अगर मैं यहाँ से बर्ड को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं से मूव करता हूँ, देखिए बर्ड मूव हो रहा है एंड मेरा बैकग्राउंड मूव नहीं हो रहा है। तो ये है ऑटो सिलेक्ट का फंक्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि ऑटो सेलेक्ट क्या होता है। जब आप ऑटो सेलेक्ट मार्क कर देंगे तो जैसे ही आप किसी भी पिक पे क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगी एंड देन मूव होना शुरू हो जाएगी। तो ये है ऑटो सेलेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आए ग्रुप वगैरह और लेयर। तो देखिए लेयर मैंने सेलेक्ट करा तो यहाँ से एक एक लेयर होगी। अगर ग्रुप इसको आप छोड़ें, मैं सिंपल बताता हूँ। उसके बाद ये फ्री ट्रांसफॉर्म है, इसमें क्या होता है, किसी भी पिक यहाँ से लेयर को एक्टिवेट करें एंड देन इसे दबाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको एक बॉक्स नज़र आ जाएगा और आप उसे बड़ा छोटा इजीली कर सकते हैं। ओके, जैसे मर्जी उसे रोटेट कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी है ये यहाँ सेंटर में आ जाए, यानी कि मैं इसे अलाइन करना चाहता हूँ, यहाँ सेंटर में आ जाए। अब फोटोशॉप सीसी जो है इसके अंदर एक फंक्शन होता है कि जैसे हम इसे मूव करते हैं तो हमें ये इस तरह से लाइन भी, मार्जिन भी शो कराने लगता है एंड ऑटोमेटिक हमारी वहाँ जाके पिक्चर रुक जाती है जब हम मूव टूल यूज़ करते हैं सीसी में।
बट अगर हमारे पास ये मार्जिन नहीं शो करा रहा है तो हम इसे सेंटर में या इधर बीच में ऊपर नीचे कैसे लगाएंगे, ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि आप कैसे करेंगे। मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा कीबोर्ड का, CTRL कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ से दोनों लेयर्स के ऊपर मैं बारी बारी ऐसे क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा। जब ये इस तरह से हो जाएंगी, होने के बाद आप देखें यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गए। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ से बीच में आ जाए, बीच में आ गई। एंड मैं चाहता हूँ उसके बाद ये वाले बीच में आ जाए, तो यहाँ से ये वाला बीच में। एंड मैं चाहता हूँ ये यहाँ कॉर्नर में चली जाए, तो मैं पहले से इधर भेजूँगा एंड देन मैं से ऊपर कर दूँगा। तो ये इस तरह से आप जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप बिल्कुल वही पिक्चर की जो है वो जहाँ का पिक्चर का सेंटर होगा वहीं पर जो है बिल्कुल ये परफेक्टली सेट आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि वो मूव टूल की समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्ट बोर्ड की, आर्ट बोर्ड यूज़ होता है किसी भी पिक्चर की डिज़ाइनिंग करनी हो, जब भी हमने कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करनी हो, सॉरी पिक्चर की नहीं, हमने अगर डिज़ाइनिंग करनी हो, अपनी वेब डिज़ाइन करनी हो कोई भी, या कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना हो, तो तब हम जो है वो आर्ट बोर्ड को यूज़ करते हैं। मैं ज़रा कोई वेबसाइट का डिज़ाइन रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको प्रॉपरली फुल बताऊंगा कि आर्ट बोर्ड होता क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मूव टूल के बारे में पढ़ा है कि असल में मूव टूल होता क्या है। तो मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश करी आपको बताने की कि असल में मूव टूल होता क्या है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके थोड़ा सा ओवरव्यू की। तो ये कि ये है इसका मेन मेन्यू, यहाँ पर टूल के सारे फंक्शन शो होंगे और यहाँ पर आ जाते हैं सारे टूल और यहाँ पर हमारा लेयर सेक्शन और यहाँ पर हमारा जो है वो कलर के साथ ही हमें कलर स्विच मिल जाते हैं। यहाँ से हमें अपनी हिस्ट्री मिल जाती है, जितनी मर्जी से वो बड़ा नीचे कर सकते हैं और यहाँ से हमें उसकी प्रॉपर्टी और हिस्ट्री मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से हमें उसकी डिवाइस प्रीव्यू भी मिल जाता है उसका, बट इसके लिए हमें जो है वो ये करना पड़ेगा कंप्लीट। तो ये जो है वो काफ़ी, इसके बाद हमें चैनल मिल जाते हैं, पाथ मिल जाते हैं। चैनल क्या होता है देखें, ये ग्रीन, अब ये देखें ये ब्लू कलर एक्टिवेट है एंड ग्रीन कलर हो गया, रेड कलर हो गया एंड हमारी पिक के तमाम कलर कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों ये है जस्ट सिंपल सा ओवरव्यू के असल में आर्ट बोर्ड जो है, समझ लें आपकी की वेब डिज़ाइनिंग करनी हो तो आप तब यूज़ करते हैं आर्ट बोर्ड को। ओके ना, तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक और पिक्चर तैयार हो जाए ऐसे, ये यहाँ आ जाए, ये इस तरह से आए। उसके बाद फिर नीचे ये काफ़ी जो है वो बड़ा सिस्टम है, ये मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा इस पूरी वीडियो में। तो अभी वैसे ये बेसिक कर रहे हैं, आपको जो है वो शुरू में पिक्चर डिज़ाइनिंग वगैरह आनी चाहिए, वेब डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी हाई लेवल पर हो जाती है, तो वो हम करेंगे बाद में। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मूव टूल एंड थोड़ा सा फाइल को, तो इसी तरह से हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।